गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम आज छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो SHG की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेके 20 पीपल होते हैं। कितने होते हैं? 10 to 20 लोग होते हैं। और ये मेंबर्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं ताकि ये क्या करते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे आपस में कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस अंटिल इनफ मनी। मतलब जब तक इनके पास इनफ मनी नहीं हो जाती तब तक ये रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहते हैं। उसके बाद जब इनके पास पूल इकट्ठा हो जाता है मनी का, तो वो आपस में लैंडिंग करते रहते हैं। और इन सबका पर्पस क्या होता है? होमोजेनस होता है, मतलब सेम पर्पस होता है। जैसे इन्होंने टुल्लू पंप लगाना है सपोज अपने खेत पे, या कुछ भी, मतलब स्पेसिफिक सेम पर्पस होता है इनके लिए, तब ये आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं? 4 से लेके 10 पीपल होते हैं। कितने? 4 to 10 पीपल होते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में। और ये कंसेप्ट आया था 2014 में। और ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? नाबार्ड। नाबार्ड की आपको आई होप सो फुल फॉर्म पता होगी, नहीं हमारे पिछले लेक्चर्स जाके देखें। तो ये किसके लिए आया था? फॉर अवेलिंग द लोन। लोग ग्रुप बना लेते हैं और बैंक के पास इकट्ठे जाके बोलते हैं कि हमें लोन प्रोवाइड करो, तो बैंक या तो इंडिविजुअल को या फुल ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर देता है। इनका भी जो पर्पस है वो सेम होता है। और जो इन्हें लोन मिलता है, मेन जो कंसेप्ट आया था वो इसलिए आया था कि जो इन्हें लोन मिलता है वो विदाउट कोलेटरल मिलता है, मतलब इन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। अगर इस पूरे ग्रुप को लोन अलॉट हो रहा है तो ऑल द मेंबर्स विल बी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द लोन। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है वो आपस में पूल इकट्ठा कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है आपस में लेंडिंग करते हैं। और जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, जब इन्हें पैसों की नीड होती है ये बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन को अवेल करते हैं और जो इन्हें लोन मिलता है वो विदाउट कोलेटरल मिलता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हमारा PSL का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो PSL टारगेट है वो बैंक्स को अचीव करना होता है। बट अगर किसी केस में बैंक्स PSL टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत जितने भी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो बैंक्स के ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। बैंक ने जो जितनी भी अमाउंट है उसमें शॉर्ट रह रहे हैं, तो जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट है वो बैंक को एक फंड में देना होगा। वो फंड है RIDF फंड। RIDF की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है या इंटरव्यू में। तो इसकी फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली जैसे बैंक PSL में जितने भी % पे लोन देते हैं, जैसे भी देते हैं, उसके कंपैरेटिवली लेस इनको इंटरेस्ट मिलेगा या लेस रिटर्न्स आएंगी। इसलिए बैंक्स को ट्राई यही करना चाहिए कि वो PSL के टारगेट्स को कंप्लीट करें, वरना उनको पेनल्टी के तौर पे जितनी भी अमाउंट उनकी शॉर्ट रह रही है वो इस फंड में देनी पड़ती है, RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक और ऑप्शन होता है बैंक्स के पास कि अगर सपोज वो PSL टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जितना भी उनका टारगेट शॉर्ट है उसकी वो खरीद सकते हैं PSLC, मतलब PSL सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। मतलब उतने पैसे देके वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कवर करने के लिए PSL सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट फॉर्म। और ये जो PSL सर्टिफिकेट है ये 4 कैटेगरीज का हो सकता है। PSL एग्रीकल्चर में शॉर्टेज है तो इसलिए PSL एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लेंगे। अगर PSL उसमें शॉर्टेज है SF या FF, ये आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमने कैटेगरीज करी थी, उसके अंदर कोई शॉर्टेज है उसके अंडर ये वाला काइंड हो सकता है। उसके अलावा माइक्रो के अंदर है तो माइक्रो के अंदर वाला सर्टिफिकेट लेंगे। अगर जनरली वैसे शॉर्टेज है ओवरऑल कैटेगरी में तो जनरल वाला वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ बैंक्स एक्सीड करते हैं, अगर उनका टारगेट सपोज ज़्यादा हो गया, उन्हें 40% का टारगेट मिला या 75% का टारगेट मिला है ना, जिस भी कैटेगरी के वो अंदर फॉल करते हैं, तो अगर वो एक्सीड करते हैं उस टारगेट को, अपने दूसरे बैंक को, किसी और बैंक को वो सर्टिफिकेट सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है इनका सेल और परचेज चलता रहता है। और ये जो सेल और परचेज है वो कहाँ पे होता है? ई-कुबेर पोर्टल है। कौन सा पोर्टल, कौन सी वेबसाइट है? ई-कुबेर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक ना हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज करी थी PSL के अंडर, उसके अंडर हमने अदर्स भी पढ़ा था ना, होर सीमा हमने पढ़ा था। और O में हमारा क्या था? अदर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? जितने भी लोन्स बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रेस्ड पर्सनस को, 1 लाख तक के लोन वो PSL में काउंट होंगे। और अगर स्टार्टअप्स को दे रहा है 50 करोड़ के लोन्स अदर देन एग्रीकल्चर और MSME, अगर एग्रीकल्चर में दे रहा है एग्रीकल्चर के अंडर PSL में काउंट होंगे, अगर MSME में दे रहा है तो वो माइक्रो वगैरह के अंडर काउंट होंगे। और अगर लोन्स इन दोनों कैटेगरीज के अलावा कोई और स्टार्टअप्स को दे रहा है अप टू 50 करोड़, वो अदर्स की कैटेगरी में PSL में काउंट होंगे।
अगर बैंक्स लोन दे रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो अभी मैंने आपको समझाया, या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को, अदर देन फॉर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई, वो भी पीएसएल के अंडर अदर्स कैटेगरी में काउंट होंगे। मतलब वो एग्रीकल्चर का टारगेट उससे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो अदर्स कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट आपको छोटा सा टॉपिक है ये, सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं नाबार्ड की, इनके जस्ट एक बार नाम देख लो आप। एनएबी किसान, एनएबी समृद्धि, एनएबी फाउंडेशन, एनएबी संरक्षण ट्रस्ट, नैपफिन्स, नैप वेंचर्स, नैपकॉन्स। कॉन्स क्या है? कंसल्टेंसी सर्विसेज। जिससे इनके एक बार आपको नाम्स पता होने चाहिए, जिससे इनको नोट कर लेना। सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं नाबार्ड की। नेक्स्ट हम कल से ना बजट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल मैं आपको एक ही फ्लो में बजट टॉपिक करवा दूंगी। आज इतने से नोट्स बना लेना। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।